तो हेलो फ्रेंड्स, नोवा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है। तो चलिए हम आज आपका जो हिंदी जेनरिक का पेपर है सेमेस्टर 1 का उसका लेके आए हुए हैं क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन भी हम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपना जो भी कॉपी है डायरी है उसको निकाल लीजिए, नोट करते जाइएगा और इसे थोड़ा सा भी आप आराम से नहीं लीजिए, इसको थोड़ा सीरियसली होकर लीजिए ताकि आपके एग्जाम में ये 40 नंबर का पेपर है, देख पा रहे होंगे। तो कॉपी निकाल लीजिए और इसे से 2-3 क्वेश्चन पेपर आपको कर लेने हैं। ऊपर स्क्रीन को टच कीजिएगा तो ऊपर आई बटन दिख रहा है, उस आई बटन में जाइए तो 2-3 और क्वेश्चन पेपर वहाँ मैंने डाल दिए हैं, उन दोनों को भी आपको कर लेना है। समझ में आ रहा है? तो आई बटन से आप देख सकते हो वो दोनों वीडियो। तो चलिए हम सीधे आपको क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं और देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन पेपर आपका आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ है, आपका किस तरह का पेपर है देख लीजिए। ऊपर आपका ये 2019 का पेपर है, देख पा रहे होंगे, और 2019 का पेपर है। फुल मार्क्स आपको 40 है, देख पा रहे होंगे, और परीक्षार्थी को अपने उत्तर में शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है, तो 40 नंबर का पेपर है। तो चलिए देखते हैं किसी तरह का प्रश्न आपको दिया हुआ है। देखिए पहले लेंदी टाइप का प्रश्न है और पूछ रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने थे, और दो प्रश्नों को उत्तर देना है, दोनों 10-10 मार्क्स का है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको पूरा रश्मि रथी का जो काव्य खंड है उसको पूरा पढ़ लेना है, बढ़िया से उसको विस्तृत रूप से पढ़ना है, तभी आपको ये सभी प्रश्न बनेंगे। किस तरह के प्रश्न है देख पा रहे होंगे। किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देने के बाद 20 मार्क्स आ रहे थे। पहला प्रश्न था काव्य रश्मि रथी के आधार पर कर्ण जो थे उनका चरित्र चित्रण करना है। ठीक है, तो उनका चरित्र कैसा है उसको आपको अच्छे से लिखना है। खा में जो प्रश्न किया गया है वो पूछा गया है कि कुंती कर्ण संवाद को अपने शब्दों में लिखें। कुंती और कर्ण संवाद को लिखना है। ठीक है, उसका अगले देखिए रश्मि रथी काव्य के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। रश्मि रथी काव्य के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करना है कि शीर्षक कैसा है। रश्मि रथी के आधार पर इंद्र जी का आपको चरित्र चित्रण करना है। तो इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। ये 4 प्रश्न हैं, इन चारों प्रश्न में से किन्हीं 2 को आपको बनाना था। तो ये आपको पहला इस तरह का प्रश्न पत्र आया हुआ आप देख लिए। तो किस तरह का क्वेश्चन पेपर आपका आया हुआ है देख लिए। तो चलिए हम देखते हैं कि और अगले पेज में आपको क्या प्रश्न आया हुआ है। तो चलिए हम दूसरे पेज में आ गए हैं, तो देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। देखिए दूसरे क्वेश्चन पेपर में 5 नंबर का आपका पत्र लिखने के लिए आया हुआ है। तो देखिए क्या पूछा हुआ है, अपने मित्र के पास, अगर अच्छे से दिख नहीं रहा है तो सुन लीजिए, अपने मित्र के पास आर्थिक सहायता के लिए एक पत्र लिखे। दूसरे में यही पूछा गया है, अपने मित्र के पास आर्थिक सहायता, मतलब आपको थोड़ा सा धन की कमी है तो उस धन की कमी को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता के लिए एक पत्र लिखना है। ठीक है, अथवा में क्या प्रश्न है सुन लीजिए, अपने विद्यालय के प्राचार्य, ठीक है, के पास अवकाश स्वीकृत करने के लिए एक आवेदन लिखें। ठीक है, आपको अवकाश चाहिए, छुट्टी चाहिए, तो उसके लिए प्राचार्य के पास एक क्या लिखना है, आवेदन पत्र लिखना है। तो ये आपका अथवा में प्रश्न है, तो किन्हीं दोनों में से एक को बनाना है। अथवा में प्रश्न है, 5 नंबर का ये प्रश्न है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। चलिए 3rd नंबर में आते हैं। 3rd नंबर में देखिए क्या पूछा हुआ है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 का विपरार्थक शब्द आपको लिखना था। ठीक है, विपरार्थक शब्द मतलब मैं आपको बता दूं कि विलोम शब्द उल्टा शब्द कहते हैं। तो देखिए किस तरह के प्रश्न आए, इसका सॉल्यूशन भी मैं बता दूंगा। तो 3rd में देखिए 5 नंबर का है कि नहीं, 5 का आपको सिर्फ विलोम शब्द लिखना है, लेकिन मैं 8 का बता देता हूँ। 7 प्रश्न है, 7 का बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट में दिया हर्ष, सेकेंड में दिया पंडित, निर्धनता, अमर, सफलता, आरंभ और दुर्गति। ठीक है, तो चलिए हम इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन किस तरह से आएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन पेज में आपको ले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं विलोम शब्द सबका बता दे रहा हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या डायरी में, या जब अगर कॉपी पेपर लेके बैठे हैं तो उसको लिखते जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं बहुत ही अच्छे से कंप्लीट एनालिसिस कर रहा हूँ आपके पेपर को, हिंदी जेनरिक का सेमेस्टर 1 का, तो पूरे अच्छे से देख लें। और मैं फिर से कर रहा हूँ कि आई बटन में जो वीडियो है 2-3 उसको जरूर से देख लें। ठीक है, तो आपको विलोम शब्द यहाँ पे 8-7 हैं और वहाँ पे भी 8-7 रहेंगे, तो इस तरह से कम आपके 30 हो जाएंगे विलोम शब्द के प्रैक्टिस। और किस तरह के काव्य खंड से आपको प्रश्न किया जाता है रश्मि रथी का, वो भी प्रैक्टिस हो जाएगा, तो वो जरूर देख लें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो 2 चैनल है हमारे, नवाभा और बोर्ड आभा, दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे मैं जितने भी आपका जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर और जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगी वो सब मैं डालते रहूँगा, तो सब्सक्राइब करके रखें, साथ में बेल घंटी जो घंटी है उसको दबा के रखिएगा। ठीक है, तो चलिए विलोम शब्द में हर्ष का क्या होगा। तो हर्ष का देखिए, हर्ष का खुशी होता है मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे दुख नहीं लिखना है, यही आप लोग को ध्यान देना है कि जो रूप में रहता है उसी रूप में हिंदी में लिखा जाता है विलोम शब्द। ठीक है, विपरार्थक शब्द। तो हर्ष दिया है तो यहाँ पे आंसर आपको विषाद लिखना होगा। ठीक है, विषाद। ठीक है, यहाँ पे दुख ही नहीं लिख दीजिएगा कि बहुत कोई कुछ भी लिख के आ जाते हैं, उससे आधा नंबर को थोड़ा कट जाता है। 5 नंबर में हो सकता है अगर आप सभी इस तरह बनाएंगे तो 2-3 नंबर दे के छोड़ दिया जाएगा। तो आपको सही रूप लिखना है विषाद।
उसी तरह पंडित का मतलब होता है विद्वान होना, ठीक है। पंडित का मतलब होता है कि क्या तुम पंडित हो गया क्या, जो तुम नहीं पढ़ रहे हो, मतलब पंडित हो गए हो मतलब विद्वान हो गए। तो पंडित का उल्टा शब्द क्या होता है, विलोम शब्द मूर्ख है। तो ठीक है, तो मूर्ख भी याद रखिएगा पंडित शब्द का। देखिए निर्धनता का यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न किया गया था, तो निर्धनता को आप ध्यान से देखिए। निर्धन नहीं पूछा गया, निर्धन का क्या होगा, धनी, ठीक है। ध्यान से सुनिए, निर्धन सिर्फ रहेगा, निर्धन यहाँ तक सिर्फ रहेगा, निर्धन तक, तो उसका विलोम शब्द हो जाएगा धनी। लेकिन निर्धन क्या है, निर्धन आपको पता होगा कि निर्धन क्या है, निर्धन एक विशेषण है, ठीक है। लेकिन निर्धनता यहाँ पे क्या है, एक संज्ञा है। तो संज्ञा जब अगर इधर है तो उधर भी संज्ञा लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। संज्ञा में अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो उसका विलोम शब्द भी संज्ञा में ही लिखना पड़ेगा। तो अगर निर्धन रहता तो आप धनी लिख लेते, धनी भी क्या है, विशेषण, और निर्धन भी क्या है, विशेषण। लेकिन निर्धनता संज्ञा, तो संज्ञा में क्या लिखेंगे, तो संज्ञा में इसका उत्तर होगा धनाढ्यता। धनी सही नहीं होगा, ठीक है, धनाढ्यता आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो धनाढ्यता इसका विलोम शब्द होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। चलिए और अगला देखते हैं प्रश्न क्या हुआ है। अमर दिया हुआ है, अमर का क्या होता है, मर्त्य। जो अमर मतलब जो कभी ना मरे, और मर्त्य मतलब होता है जो मतलब मर जाएगा आगे, जो जिसका बारे में पता है आपको कि मरेगा ही। तो मर्त्य इसका विपरीत शब्द हो जाएगा अमर का, ठीक है। उसी के बाद देखिए क्या पूछा हुआ है, सफलता। सफलता को आप क्या बोल सकते हैं, सफलता का देखिए, सफलता को हम विफलता या असफलता भी लिख सकते हैं, ठीक है। सफलता को क्या लिख सकते हैं, विफलता या असफलता, ठीक है। तो असफलता का आपको मैंने बता दिया। और आरंभ का क्या होता है, अंत, ठीक है। आरंभ का क्या होगा, अंत। और फिर चलिए आगे देखते हैं, दुर्गति का क्या होता है, सुगति या सदगति। तो ये सभी आपको सातों का मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से लिख दिया है, तो कोई भी डाउट नहीं रखनी है। इसको आप अपने पेपर में लिख लीजिए, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये लीजिए, ले लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो चलिए आपके क्वेश्चन पेपर में हम वापस चलते हैं। अब देखिए खा में क्या पूछा हुआ है, खा में आपको पूछा हुआ है किन्हीं 5 मुहावरों या लोकोक्तियों का आपको वाक्य प्रयोग करना है, साथ में अर्थ स्पष्ट करना है। तो पहले अर्थ स्पष्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद अगर आप अर्थ जानिएगा तो वाक्य में आराम से इसको प्रयोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसका पहले अर्थ आपको बता देते हैं सबका, और कुछ कुछ का मैं वाक्य में प्रयोग कर दूंगा, और बाकी को आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप जरूर करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसका आंसर पार्ट में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह के सभी के आंसर होंगे, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पेपर का किस तरह से आंसर आपको नोट करनी है। तो देखिए यहाँ पे हम आंसर पार्ट को लेकर आए हुए हैं। तो पहला आपका जो था, नाच न जाने आंगन टेढ़, ठीक है। नाच न जाने आंगन टेढ़ का क्या होगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ का होगा व्यक्ति द्वारा स्वयं कार्य न कर पाने पर उससे बचने के लिए बहाना करना, ठीक है। नाच न जाने आंगन टेढ़ मतलब आप जब किसी कार्य को नहीं कर पाते हो और उसको आप उससे बचना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, बहाना बनाते हैं। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या कर सकते हैं, लोमड़ी अंगूर का एक एग्जाम्पल आपको याद होगा कि अब बच्चे में जब ये कहानी आपने पढ़ा होगा कि लोमड़ी अंगूर को खाना चाहती थी, लेकिन बहुत बार उछल के उसको लपकना चाहती है। जब लपकने में असफल हो जाती है तो अंततः क्या बोलती है कि अंगूर खट्टे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो काम को वो नहीं कर पाई तो बहाना करके वहाँ से निकल ली, ठीक है। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि लोमड़ी ने अंगूर को प्राप्त करने के लिए कई बार क्या की, छलांग लगाई। जब वह अंगूर को पाने में असफल हो गई तो अंततः उसने क्या कहे कि अंगूर खट्टे हैं। इसका उदाहरण हम किसके ले सकते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़, मतलब उससे जब काम नहीं हुआ तो उससे बहाना किया। तो ये इसका एकदम एग्जैक्ट उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो वहाँ लिख सकते हैं कि ये हुआ ना बात, नाच न जाने आंगन टेढ़ का, ठीक है। उसके बाद देखिए खा में प्रश्न, दूसरा में प्रश्न पूछा है, अपने मुँह में मिट्ठू बनना। अपने मुँह में मिट्ठू बनना का अर्थ क्या होता है, अपनी प्रशंसा को आपको स्वयं करना, ठीक है। अपनी प्रशंसा खुद ही करना, ठीक है। तो यही इसका अर्थ होता है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। तो इसका आप क्या लिख सकते हैं कि इसका अच्छे से उपयोग आप कर सकते हैं कि साध्वी बहुत अच्छा से खाना बनाती है, लेकिन वो साथ ही साथ क्या है, मुँह में मिट्टू है, सभी जगह अपनी प्रशंसा करते रहती है। तो आप इस तरह से अपने वाक्य में प्रयोग कर लीजिएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। थर्ड में देखिए पूछ रहा है, अदगल जगगरी छलकत जाए, ज्ञान कम होते हुए भी क्या करना, दिखावा करना, ठीक है। तो ये आपको होगा अदगल गगरी छलकत जाए। तो इसको भी आप वाक्य में प्रयोग अपने से कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। और फोर्थ में पूछा हुआ है, दूज का चांद होना, दूज की जगह ईद भी लिख सकता है। तो ईद का चांद होना, तो इसका अर्थ क्या होता है, मुश्किल से दिखाई देना, मतलब बहुत कम दिखाई देना, ठीक है। और पांचों में आपको जो पूछा गया था, आंखें लाल करना, इसका मतलब क्या होता है, क्रोध से देखना। तो आप ये भी कह सकते हैं कि आंखें लाल करके मत देखो, मैं आपका काम कर दूंगा। तो यहाँ पे आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तिल का ताड़ बनाना मतलब जरा सी बात को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करना, ठीक है। थोड़ी सी बात हुई हो और उसको बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करना। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि थोड़ी सी रसोइये से गलत क्या बन गई चाय, और मालिक ने क्या किया, बात को तिल का ताड़ बना दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह के प्रश्न है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट के लिए आपको कर देता हूँ। तो यह स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते तो ले लीजिए।
तो चलिए हम आपके क्वेश्चन पेपर पर वापस चलते हैं और किस तरह के प्रश्न आए हुए चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऊपर जो बाकी 2 प्रश्न बचे हुए थे वो भी मैंने कर दिए। अब निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चुनना है। ये भी 5 नंबर के हैं, 1 नंबर के, ठीक है। तो कर्ण कृष्ण संवाद किस सर्ग में हुआ, ठीक है। ये रश्मि रथी से प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका कौन सा सर्ग में हुआ था आपको मैं बता दूं। कर्ण और कृष्ण का संवाद आपका तृतीय सर्ग में हुआ था, ठीक है। तो आपको याद रखना है तृतीय सर्ग में हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो का आंसर क्या होगा, आंसर इनमें से कोई नहीं। खा में देखिए प्रश्न पूछा हुआ है कौनते किसे क्या गया है। कौनते, कौनते आपको पता होगा कि कौनते, ऐसे तो कौनते का मतलब होता है पांडु, मतलब कि जो कुंती से के पुत्र थे, लेकिन बाद में कौनते का पता क्या चला कि कर्ण भी उसके पुत्र हैं। तो कौनते किसे कहा गया बाद में, कर्ण को। तो कर्ण ही है इसका आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। तो खा का आप दूसरा मार दीजिएगा कर्ण। सब्यसाची किसे कहा गया, ये गांव आपका प्रश्न है, सब्यसाची किसे कहा गया। सब्यसाची का पहले मतलब समझ लीजिए। सब्यसाची का मतलब होता है जो दाएं हाथ और बाएं हाथ दोनों हाथों से तीर चला सकता हो। मतलब जो तीर धनुष चलाते हैं ना, पहले चलाते थे, महाभारत के समय में जो युद्ध हुआ था वो तीर धनुष के ही में, मतलब कि मुख्य क्या था आपका, अस्त्र शस्त्र था। तो तीर और धनुष जो दोनों हाथ से चला सकता हो, कभी बाएं तरफ से भी चला सकता हो, दाहिना हाथ से भी चला सकता हो, उसे सब्यसाची कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पांडु का जो पुत्र अर्जुन थे वो अर्जुन दोनों हाथों से तीर धनुष चला सकते थे, तो इसलिए उन्हें सब्यसाची कहा गया है, जो दोनों हाथों से निपुण थे तीर धनुष चलाने में। घा में देखिए प्रश्न पूछा हुआ है दानवीर किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो दानवीर किसके लिए प्रयुक्त होता है, एक ऑप्शन यहाँ पे अर्जुन दिया हुआ, बाकी चलिए देख लेते हैं। बाकी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन भीम, कर्ण और इनमें से कोई नहीं। तो दानवीर तो सभी को पता है कि दानवीर कर्ण को कहा गया है, दानवीर कर्ण, ठीक है। तो कर्ण इसका आंसर सही होगा, 3rd नंबर। आपको ये भी बात पता होगा कि कर्ण सुबह सुबह दान करते थे और आप जो भी चाहते हैं आप वहाँ पे दान में मांग सकते थे। और लास्ट में अंग में प्रश्न में पूछा गया है रश्मि रथी किस प्रकार का काव्य है। ये बहुत बार प्रश्न किया गया है, आप देख लीजिएगा। आई बटन में जो ऊपर क्वेश्चन पेपर है उसमें भी बहुत बार आया हुआ है। तो उसमें भी इन सभी 5 प्रश्न के 4-5 सेट हो जाएंगे आपकी प्रैक्टिस। वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पेपर में डाल दे रहा और एक यहाँ पे हो गया, तो 4 सेट से आप 5-20 क्वेश्चन हो जाएंगे और उनमें से कम एग्जाम में 3 या 4 भी भिड़ सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छे से कर लीजिए और सभी कर लीजिए, आई बटन के सभी वीडियो देख लीजिए। तो रश्मि रथी किस प्रकार का काव्य है, तो इसका आंसर होगा थर्ड होगा, खंड काव्य, ठीक है। तो रश्मि रथी किस प्रकार का काव्य, खंड काव्य। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपके हिंदी जनरल का पूछा गया है आपके यूनिवर्सिटी द्वारा। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपके सभी यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। तो देख लें कि रश्मि रथी जिसका भी मतलब पढ़ना है रश्मि रथी आपको दिन रामधारी सिंह दिनकर का, वो इस तरह का प्रश्न आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप तैयारी करें और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोनों को कर लें। नवाब और बोर्ड आबा 2 चैनल हैं, इसमें आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी अपडेट रहेंगे, क्वेश्चन पेपर रहेगा, वो आपको यहाँ पे डाली जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए नवाबा परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।